अयाति ने आकर के देवयानी को निकाला और देवयानी से कहा, सुनो देवयानी, तुम अपने घर जाओ। अब देवयानी घर नहीं जा रही, कह रही मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। तुमने मेरी मदद की है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, हम तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। भागवत के प्रेमी सज्जनों, देवयानी जिद कर जाती हैं। महाराज अयाति कहते हैं, नहीं नहीं, ये प्रतिलोम विवाह हम नहीं कर सकते। तुम ब्राह्मण की बेटी हो और मैं एक क्षत्रिय हूं, तुमसे विवाह नहीं कर सकते। देवयानी कहने लगी, नहीं, आप हमसे विवाह कर लो, हम ब्राह्मण कुल में अब विवाह नहीं करूंगी, मुझे श्राप लग गया है। ध्यान रखना बहन भाइयों, देवयानी कह रही है हम विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं कर सकती, मुझे श्राप लग गया है। श्राप? तुम्हें किसने श्राप दिया? बात आइए तो बताएंगे। समस्त दैत्यों के राजा हैं शुक्राचार्य और सब देवताओं के राजा हैं गुरु बृहस्पति। बृहस्पति के गुरु कौन है? वही कथा रुकी है, हम बताने जा रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, इसी पावन बेला में देवी स्वरूपा कन्या लाला से दान दक्षिणा सम्मान कर रही है। प्रभु की कृपा बनी रहे। देवयानी कह रही है, महाराज एक बार गुरु बृहस्पति का बेटा हमारे पिता के पास संजीवनी विद्या सीखने आया। जब उसने विद्या सीख ली, ये भी कथा प्रमाण दे रही है, ये कथा अधिक प्रमाण देगी अभिभावित कन्याओं को। अभिभावित भी कन्याएं कभी कभी गलत कदम उठा देती हैं, ऐसा कभी नहीं उठाना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को। माता पिता पाल पाल कर इतना बड़ा कर देते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तब तुम्हें पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं और तुम थोड़े ही प्रेम भाव में फंस करके और माता पिता का सारा सम्मान ठुकरा करके दूसरे के लड़के से विवाह करके अंततः भाग भी जाती हैं। बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं। वही देवयानी कर रही है। देवयानी कह रही है तुम हमसे विवाह कर लो। महाराज अयाति मना कर रहे हैं। देवयानी अपनी मजबूरी सुना रही है। कथा के प्रेमी सज्जनों, देवयानी ने कहा, जब कच्छ बृहस्पति का बेटा कच्छ हमारे पिता के घर आया विद्या सीखने, संजीवनी, जब उसने विद्या सीख ली तब मैंने कच्छ से कहा, सुनो कच्छ, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, हम तुमसे विवाह करना चाहती, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। कच्छ ने कहा, नहीं, हम विवाह कदाप नहीं कर सकते, तुम हमारे गुरु की बेटी हो और गुरु की बेटी दीदी के समान होती, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। कच्छ ने कहा। देवयानी बोली, तुम विवाह नहीं करोगे? नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। तुम विवाह नहीं करोगे? हम नहीं करेंगे। तो हमारे पिता से सीखी हुई विद्या तत्काल तुम यहीं छोड़ दो, त्याग दो उस विद्या को। देवयानी कह रही है, हमारे पिता की दी हुई विद्या छोड़ दो अगर विवाह नहीं करोगे तो। कितना बड़ा दबाव देवयानी ने कच्छ पर डाला। और वो विद्या कोई साधारण नहीं थी, संजीवनी विद्या बहुत कठिन थी। कच्छ ने बड़ी मेहनत से सीखी थी। कच्छ बोला, सुनो देवी देवयानी, हम तुम्हारी विद्या छोड़ देंगे, केवल एक रात का मौका दे दो, कल छोड़ देंगे। देवयानी ने कहा, ठीक है, कल छोड़ देना। भाई बहनों, उसी समय कच्छ गया और पूरी रात अपने पिता को सोने नहीं दिया। पूरी रात सब विद्या अपने पिता बृहस्पति को सिखा दी। जब विद्या बृहस्पति को सिखाई तो पिता अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, बेटा, आज से हम तुम्हें अपना गुरु बना रहे हैं। बृहस्पति के गुरु हैं सगा बेटा कच्छ। ध्यान में रखना, गुरु की कोई उपाधि नहीं होती, गुरु की कोई महिमा नहीं होती, गुरु की कोई जाति नहीं होती।
गुरु कभी मरता नहीं, अजर अमर अविनाशी है। ध्यान रखना इस बात को। कच ने तुरंत अपने बेटा को गुरु बनाया। प्रातः काल कच आया और देवयानी से कहने लगा, देवयानी जो भी विद्या मैंने सीखी वो हम त्याग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना देवयानी, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम कभी भी ब्राह्मण कुल में नहीं विवाही जाओगी। वही श्राप था माताओं, बहनों, भाइयों। अयाति ने ऐसा सुना तो अयाति समझ गए, अब देवयानी का विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा तो हम कर लेंगे। उसी समय महाराज अयाति ने कहा, देवयानी तुम अपने घर जाओ और अपने पिता से जाकर कहना हमारे यहाँ बारात, हम तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आ जाएंगे, विवाह कर लेंगे। कथा के प्रेमी सज्जनों, गंगा मैया के किनारे श्री सुखदेव भगवान बोले, राजन परीक्षित, सुंदर मुहूर्त देख करके बारात आ गई और देवयानी का विवाह अयाति से हो गया। दहेज में बहुत धन धान मिला। शर्मिष्ठा संग दहेज में गई काम करने को।